लेकिन राजा हो चाहे प्रजा हो, कभी कभी आदमी का दिमाग नहीं सही रहता। तो ऐसे राजा बहुत मतलब टेंशन में थे। उसी समय एक भिखारी मतलब ऋषि मुनि आते हैं भिक्षा लेने के लिए। तो राजा से बोलते हैं भिक्षा दे दो। तो राजा बहुत गुस्से में थे, नौकर चाकर के ऊपर किसी के ऊपर गुस्सा थे। तो क्या किए मतलब घोड़ा का लीद जो होता है उठा के उनके झोले में डाल दिए साधु के। अब साधु भाई अपना लेके चले गए। बहुत बड़े साधु थे, उन लोग का क्या नियम था कि एक ही जगह से भिक्षा मांगते थे और चाहे जो मिल जाए, अगर खाने लायक खाते थे, नहीं तो ऐसे रख देते थे, उपवास करते थे, दूसरी जगह से मतलब नहीं खाते थे। तो साधु ले जाके रख दिए अपनी कुटिया पे, उनका जो दिए थे दान ले जाके रख दिए। बोले भगवान जैसे दिए हैं, जैसे उनका नियत है वैसे बरकत हो, ले जाके रख दिए। ऐसे धीरे धीरे बहुत बड़े संत थे, धीरे धीरे मतलब उनके गुस्सा हो गए। तो धीरे धीरे उनके गुस्सा से मतलब भगवान उनका धीरे धीरे उनका धन जो था नष्ट कर दिए। राजा जो है धीरे धीरे मतलब एकदम भिखारी हो गए। पूरा उनका नौकर चाकर मतलब पूरा हो गया, जो हाथी घोड़ा था सब मर गया। तो राजा बहुत परेशान हो गए कि इतना बड़ा मेरे पास राजपाट था, कैसे क्या हुआ, क्या गलती किया, पूरा नष्ट हो गया। तो राजा बहुत परेशान हुए। बोले कि इतना मेरे पास राजपाट था, नौकर चाकर थे, हाथी घोड़ा था, सब कुछ मेरा नष्ट हो गया, मैं क्या करूं। मैंने तो कभी कुछ गलत काम नहीं किया, अच्छा मतलब सबको अच्छा, सबका अच्छा ही किया, क्या हो गया मतलब मेरा पूरा नष्ट हो गया। राजा बहुत परेशान हुए, एक साधु के पास गए, बहुत बड़े संत थे। बोले कि देख के बताइए कि मैं कौन सा अपराध किया हूँ कि मेरा पूरा राज्य जो है नष्ट हो गया है। तो साधु महात्मा देखते हैं और बताते हैं कि कभी आपके इधर कोई मतलब भिक्षा के लिए कोई साधु संत आए थे। बोले क्या आए? एक साधु जी आए थे मेरे इधर बहुत पहले। तो बोले कि कुछ क्या दिए थे दान में। तो राजा को तो याद नहीं था, उस समय बहुत दिन हो गया था। तो राजा बहुत याद करते हैं, बोले कि हाँ मैं तो दान दिया था, मैं घोड़ा का लीद जो है उठा के उनको दे दिया था। तो वही मतलब संत बताए वही साधु मतलब नाराज हो गए आपसे, उसी की वजह से आपका पूरा राज्य नष्ट हो गया है। अब जाइए वो साधु महात्मा जहाँ है उन्हीं के पास जाइए, अगर वो कुछ करेंगे तभी आपका फिर से सब सही होगा। तो बहुत खोजते खोजते राजा बहुत जंगल जंगल वन वन भटके, बहुत घूमते घूमते एक जगह गए। एक साधु का कुटिया मिला और कुटिया के बाहर पूरा जो घोड़ा के लिए दान किए थे पूरा ऐसे गजा था। तो राजा देख रहे हैं चारों तरफ कि इधर घोड़ा ना है ना हाथी है, लेकिन घोड़े का लीद इधर किधर कि कहाँ से इतना जमा हो गया है। राजा कुटिया के अंदर जाते हैं और साधु को देखते हैं। तो राजा मतलब पहचान नहीं रहते, बहुत दिन हो गया था, उनको याद नहीं था कि यही साधु महात्मा थे। तो जाते हैं और बोलते हैं बाबा आपके इधर तो ना हाथी है ना घोड़ा है, इतना लीद कहाँ से घोड़े का है। तो साधु बताते हैं कि मतलब बहुत पहले एक राजा मुझे दान में जो है घोड़े का लीद दिए थे। तो बोले राजा तो दिए थे, लेकिन राजा तो थोड़ा दिए थे, इतना ज़्यादा कैसे हो गया। बोले कि जो भी दान करते हैं भगवान को, थोड़ा दान करते तो 100 गुना बढ़ के हमें मिलता है, वैसे उनका जो है दान किए हैं उनका भी रात दिन बढ़ रहा है और बढ़ के इतना हो गया है। तो राजा पूछते हैं कि मतलब अभी तो बढ़ इतना हो गया है, क्या होगा। तो राजा बोले कि जो दान दिया है उसी को खाना पड़ेगा, जो राजा जो दान दिया है उसी को खाना पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छा चीज़ दान करेंगे तो अच्छा चीज़ खाने को मिलेगा। तो राजा बहुत पछताने लगे और बोले कि साधु के पैर पे गिर गए और माफ़ी मांगने लगे कि महाराज मैं वही राजा हूँ जो आपको ये घोड़े का लिए दान किया था, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मतलब ये कम हो जाए। तो साधु महात्मा बोले कि एक ही उपाय है, अगर वो करोगे तो कम हो जाएगा। बोले क्या है बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले इसी गांव में एक भाई बहन रहते हैं, बहुत पुजारी हैं भाई बहन, बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनके घर पे जाओ, वही लोग से कुछ पूछोगे तो बताएंगे। तो राजा जाते हैं, वो भाई बहन बहुत ही पुजारी थे। उनकी बहन जो थी उनका डायरेक्ट भगवान के इधर से कनेक्शन होता था, इतना उनको ज्ञान था। पूजा पे बैठती थी, ध्यान लगाती तो भगवान का पूरा आसन उनको दिखता था। तो राजा भेष बदल के जाते हैं और उनके घर पे बोलते हैं कि मुझे रात हो गई, कहीं जाने का नहीं हुआ है, मुझे एक दिन रहने दीजिए। बोले ठीक है। उनका भाई बोला ठीक है रहो। तो राजा रात भर रुक गए
तो सुबह में उनकी बहन उठती है राजा की, वो जो आदमी था उसकी बहन उठती है, बहुत लेट उठती है सो के। तो उसका भाई बोला कि बहन तुमको मालूम था एक मेहमान हमारे घर पे आए हैं, चाय पानी देना था, नाश्ता पानी देना था, जल्दी उठना चाहिए था, तुम इतना लेट कैसे कर दी? तो बोली भैया मैं ध्यान में थी, पूजा में थी, और मुझे मतलब भगवान की इधर कुछ चर्चा चल रही थी, वही मैं सुन रही थी। तो भाई बोला क्या चर्चा चल रहा था? बोला कि एक राजा है, वो घोड़े के लिए जो है दान में किए हैं, वही सब देवता लोग विचार कर रहे हैं कि मतलब राजा तो बहुत अच्छे थे लेकिन गुस्सा में गलती कर दी है, तो उनका क्या उपाय ढूंढा जाए। तो राजा और कान लगा के सुनने लगे, तो मेरी ही बात हो रही है। तो भाई बोला कुछ उपाय होगा उसका? बोलेगा अभी तो कुछ फैसला नहीं हुआ है, कल ये फैसला होगा। तो बोले ठीक है। फिर दूसरे दिन राजा बोले कि मुझे एक दिन और रुकने दीजिए। जब दूसरे दिन राजा रुक गए तो बहन जी थी, जवान थी, एकदम खूबसूरत थी, तो गांव में ये चर्चा होने लगा कि देखो एक आदमी नौजवान उनके घर पे आके रुका है, सयान लड़की है, भाई बहन बहुत पुजारी बने हैं, लेकिन क्या नियत से आया कि एक दिन के बदले 2 दिन रुक गए। मतलब गलत भावना सबके मन में आ गई, कुछ तो चल रहा है तभी तो रुका है। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। तो फिर दूसरे दिन वो लड़की जब पूजा पे बैठती, ध्यान लगाती है, फिर सुबह में भाई बोला क्या हुआ बहन, कुछ निर्णय हुआ राजा पे? तो बोली भाई हाँ निर्णय हो गया। बोले क्या हुआ? तो बोले कि कभी हम अच्छा कर्म करते हैं उसका नहीं चर्चा उतना होता, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाती है इंसान से, वो चर्चा आदमी पूरा गांव में फैला देता है।